एक मेंटली टफ इंसान की खासियत होती है कि वो बुरे से बुरे टाइम पे भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। जिस तरह से अच्छी डाइट और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, ठीक वैसे ही कुछ हैबिट्स ऐसा होता है जो आपको मेंटली वीक से मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और तभी आपका दोस्त आता है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको उसके साथ घूमने के लिए जाने को बोलता है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है तो सॉरी ब्रो, आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान नहीं हो, क्योंकि हर एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये पता होता है कि अगर उन्होंने अपने प्रेजेंट में मजा कर लिया तो उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। बल्कि मेंटली स्ट्रांग इंसान होने का मतलब तो ये है कि सक्सेस के साथ साथ आप फेलियर के लिए भी उतने ही रेडी रहो। ये लोग अपने मेंटल एनर्जी को पॉलिटिकल ड्रामा, न्यूज या फिर किसी की बुराई करने में कभी भी वेस्ट नहीं करते। ईगल एक लौता पक्षी होता है जो 70 सालों तक जिंदा रह सकता है। इस तक जिंदा रहने के लिए हर एक ईगल को एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ता है। एंड फाइनली इस 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है और अपने जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। ये बात है 1914 की, जब थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खत्म हो गई थी। आग इतनी बुरी तरीके से लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा और उन्हें लगभग $23 मिलियन की नुकसान हुआ था। और यहाँ तक एक रिसर्च पेपर जिस पर वो सालों से काम कर रहा था वो भी जलकर बर्बाद हो गया। और इस बुरी सिचुएशन को देखने के बाद जिस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन ने रिएक्ट किया, इसे कहता है मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा चलो अच्छा है, आज तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सब जलकर खत्म हो गया और अब मैं एक नई और फ्रेश स्टार्ट कर सकूंगा। एक मेंटली टफ इंसान की खासियत होती है कि वो बुरे से बुरे टाइम पे भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। और सच्चाई तो ये है कि कोई भी इंसान जन्म से ही मेंटली टफ नहीं होता। जिस तरह से अच्छी डाइट और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, ठीक वैसे ही कुछ हैबिट्स ऐसा होता है जो आपको मेंटली वीक से मेंटली स्ट्रांग बना देती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगी। हैबिट नंबर 1, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। याद करो कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आप अपने पूरे दिन का प्लान करके रखा था कि आज मुझे क्या क्या करना है, और तभी आपका दोस्त आता है और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको उसके साथ घूमने के लिए जाने को बोलता है और आपके सामने ऐसे ऐसे बात बोलता है कि आप उसे ना भी नहीं बोल पाते हो और आप उसके बातों में फंसकर चले भी जाते हो। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है तो सॉरी ब्रो, आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सी कॉन्वर्सेशन की हिस्सा बनना है और किसका नहीं। मतलब कि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान अपने गोल्स के साथ बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड और सिलेक्टिव होता है। हैबिट नंबर 2, दे सैक्रिफाइस देयर प्रेजेंट। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करता है ताकि वो अपना बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके, क्योंकि हर एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये पता होता है कि अगर उन्होंने अपने प्रेजेंट में मजा कर लिया तो उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो हमेशा एक डिसिप्लिन इंसान होता है और वो अपने लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी तरफ जो मेंटली वीक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ना अपनी प्रेजेंट की पड़ी होती है और ना ही अपनी फ्यूचर की पड़ी होती है। और यही एक रीजन होता है कि ऐसे लोग बहुत ही एवरेज लाइफ जीते हैं। हैबिट नंबर 3, एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा इस सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग इंसान होने का मतलब तो ये है कि सक्सेस के साथ साथ आप फेलियर के लिए भी उतने ही रेडी रहो। हैबिट नंबर 4, दे फोकस देयर ओन लाइव्स एंड देयर वंस। मेंटली स्ट्रांग लोग अपना फोकस अपने लाइफ में, अपने फैमिली में रखते हैं। ये लोग अपने मेंटल एनर्जी को पॉलिटिकल ड्रामा, न्यूज या फिर किसी की बुराई करने में कभी भी वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने लाइफ को कॉन्स्टेंटली बेहतर करने में लगे रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल मिलते हैं। हैबिट नंबर 5, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक लौता पक्षी होता है जो 70 सालों तक जिंदा रह सकता है। इस तक जिंदा रहने के लिए हर एक ईगल को एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक भी नहीं रहते कि वो अपने पंजे से शिकार कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ उसके चोंच भी मुड़ जाते हैं और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उसके लिए उड़ान भरना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 40 साल की उम्र ये वही टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहता है। पहला, या तो वो इसी तरह से मर जाए, दूसरा कि वो बहुत ही पेनफुल एक प्रोसेस को अपना ले। एक ईगल के जिंदगी में प्रोसेस 150 दिनों का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठना होता है और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक मारना होता है जब तक उसके चोंच टूट के ना गिर जाए। और अपनी चोंच टूट के अलग हो जाने के बाद एक ईगल अपनी नई चोंच उगने की इंतजार करता है
जब नए चोच उग जाते हैं तब उस तिखी और मजबूत चोच से फिर वो अपने पंजे उखड़ देता है और फिर से वो अपने पंजों को उगने के इंतजार करता है। जब उसके नुकीले और मजबूत पंजे उग जाते हैं तो तब वो मोटे और पुराने पंखों को भी उखाड़ देता है ताकि नए और हल्के पंख उग सके। एंड फाइनली इस 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है और अपने जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। अल्टीमेटली एक ईगल को जीने के लिए एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी तरह से मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है और उससे बिल्कुल भी घबराता नहीं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।